हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। मैं कौशल कुमार। मैंने कक्षा 10th के विज्ञान अध्याय 6 जैव प्रक्रम पढ़ा रहे थे। जैव प्रक्रम में मैंने पोषण, श्वसन पढ़ा दिए हैं। अब परिवहन या वहन को पढ़ाने जा रहे हैं। तो मानव में वहन, तो मानव में जो परिवहन किसका होता है, तो ब्लड का होता है। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे कि ब्लड का परिवहन किस किन माध्यमों से होता है और ब्लड में क्या क्या चीज़ें रहती हैं। सारी बातों को हम लोग जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो मैंने आप परिवहन को बताने जा रहा हूँ। परिवहन, मानव परिवहन तंत्र। मानव परिवहन तंत्र अगर रक्त के बारे में करें, रक्त में क्या होता है, प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, रक्त प्लेटलेट्स होता है। तो रक्त में प्लाज्मा अकेले जो है 55% होता है और 45% में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी को रेड ब्लड सेल कहते हैं, जिसका जीवन काल 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल कहते हैं, जिनका जीवन काल 1 से 3 दिन तक होता है। तो रक्त परिवहन में, मानव परिवहन तंत्र में रक्त के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रक्त में जो है अगर 2 तरह के होते हैं, एक क्लोज, एक ओपन, एक मिक्सड। तो अगर हम लोग का ब्लड जो है काटेंगे तो तेज़ी से ब्लड फेंकेगा। हम लोग किसी भी अंग को, उंगली को काटेंगे तो तेज़ी से ब्लड फेंकेगा। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें तेज़ी से ब्लड नहीं फेंकते हैं। जैसे तेलचट्टा पे चढ़ जाए तो उस पर तेज़ी से ब्लड नहीं फेंकेगा। केकड़ा, शंख, ये सब में ब्लड तेज़ी से नहीं फेंकते। तो इससे स्पष्ट हो गया कि कुछ ऐसे जीव है जिसमें ब्लड का प्रेशर तेज़ी से होता है और कुछ ऐसे भी जीव है जिसका ब्लड का प्रेशर बहुत ही कम होता है। तो ओपन में, ओपन ब्लड प्रेशर में खुला परिसंचरण तंत्र में आ गया आपका तेलचट्टा, शंख, सीपिया, पैला, ये सभी। क्लोज में आ गए हम लोग मनुष्य, गाय, भैंस, ये सब में जो है तेज़ी से ब्लड फ्लो करता है, तेज़ी से ब्लड प्रेशर के साथ जाता है। कुछ है मिक्सड, जैसे मछली में जो है दोनों तरह के होते हैं, ओपन और क्लोज, दोनों तरह के रक्त परिसंचरण होते हैं। तो इन तीनों को मैंने समझा। अब ब्लड वेसल के बारे में जानेंगे। तो रक्त परिसंचरण का खोज जो है विलियम हार्वे ने किया। रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे ने किया है। अब ब्लड वेसल, रक्त वाहिनी, ब्लड किस किस नलिदे जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें है धमनी और शिरा। इसमें हम लोग अंतर भी देख लेते हैं, धमनी और शिरा में अंतर क्या है। तो धमनी जो है ब्लड हार्ट से बॉडी की ओर जाता है। आर्टरी में जो है हार्ट से बॉडी की ओर ब्लड जाता है, जबकि शिरा में बॉडी से हार्ट की ओर जाता है। इसे याद रखने की तरीका भी है। शिरा जो है सो से शिरा, सो से शरीर, शरीर से हार्ट की ओर ले जाना शिरा में होता है, जबकि धमनी में हार्ट से बॉडी की ओर जाता है। तो धमनी जो है, धमनी में ब्लड ज़्यादा प्रेशर के साथ जाते हैं, जिससे 120 mmHg होता है, जबकि शिरा में जो है प्रेशर काफ़ी कम आता है, 80 mmHg में आता है। यानी कि धमनी में ब्लड काफ़ी तेज़ी से जाता है। जब काफ़ी तेज़ी से जाएगा तो उधर जो शिरा से लौटेगा तो कुछ उसका स्पीड कम हो जाता है। तो 120 से वो 80 के स्पीड में हो जाता है। और धमनी अधिक गहराई में होता है,
नस जो है अधिक गहराई में होता है, नर्व अधिक गहराई में होता है, जबकि जो है सिरा जो है त्वचा के नीचे होता है। त्वचा के नीचे अगर काटेंगे तो थोड़ा थोड़ा ब्लड निकलेगा, अगर गहराई से काट दें, धमनी को काट दें तो ब्लड बहुत तेज़ी के साथ निकलेगा। चौथा है धमनी मोटा होता है, रंग में लाल होता है। अगर धमनी को देखेंगे अंदर में होता है गहराई में और मोटा होता है और लाल रंग का होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन है। जबकि सिरा पतला रंग का होता है और नीला कलर का होता है। हाथ में अगर जो देखते हैं नीला कलर का, वो सिरा है। और धमनी जो है शुद्ध रक्त ले जाता है ब्लड में, जबकि जो है सिरा अशुद्ध रक्त जो है ब्लड में ले जाता है, ब्लड से बाहर निकालता है। शुद्ध ब्लड रक्त का मतलब हो गया ऑक्सीजन युक्त ब्लड, और अशुद्ध रक्त का मतलब हो गया ऑक्सीजन में के अनुपस्थित वाला ब्लड, उसे अशुद्ध ब्लड कहते हैं। तो शुद्ध धमनी में शुद्ध ब्लड बहता है, जबकि एक अपवाद है इसका, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी में जो है अशुद्ध ब्लड जाता है। और सिरा में भी एक अपवाद है, सिरा अशुद्ध रक्त का जो है परिवहन करता है, जबकि एक अपवाद है फुफ्फुस सिरा, जिसमें कि शुद्ध ब्लड का परिवहन होता है। अब शरीर में जो रक्त का मार्ग है वो किस तरह से करता है, आप उसे समझने का प्रयास करें। जैसे यहाँ पे ये है हार्ट। हार्ट जो है फेफड़ा से हार्ट में आता है। हार्ट जो है हार्ट से ब्लड जाता है महाधमनी में, महाधमनी से धमनी में, अधमनी से छोटी धमनी में, और उसके बाद केशिका यानी कैपिलरी में। फिर कैपिलरी से जो आता है छोटी सिरा में, फिर छोटी सिरा से सिरा में, फिर सिरा से महासिरा में, इस तरह फिर हार्ट में जाता है। फिर हार्ट जो है फेफड़ा को देता है, फिर वहाँ से ऑक्सीजन युक्त ब्लड आता है हार्ट में, फिर इस चक्र में घूमता है, फिर महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका यानी कैपिलरी में आता है। तो कैपिलरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न पूछा जाता है कौन सा ऐसा अंग है जिसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों तरह के ब्लड पाए जाते हैं, तो वह है केशिका, कैपिलरी। तो आपने देखा शरीर में रक्त का मार्ग, एक बार फिर से देख लेते हैं। हार्ट में जब ब्लड आता है तो हार्ट से महाधमनी में जाता है, महाधमनी से धमनी में जाता है, धमनी से छोटी धमनी में जाता है, फिर केशिका में आता है कैपिलरी में। कैपिलरी में दोनों प्रकार के ब्लड होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। फिर वहाँ से छोटी आंत में आता है वो शुद्ध ब्लड, फिर सिरा में आता है, सिरा से फिर महासिरा में आता है, फिर हार्ट में जाता है, हार्ट पुनः फेफड़ा को दे देता है, फेफड़ा पुनः ऑक्सीजन युक्त जो है ब्लड, शुद्ध ब्लड लाता है हार्ट में। हार्ट से फिर महाधमनी, धमनी, छोटी सिरा, केशिका, छोटी धमनी, केशिका, छोटी सिरा, सिरा, महासिरा, फिर हार्ट, फिर फेफड़ा से हार्ट में ऑक्सीजन युक्त, फिर हार्ट से महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका से छोटी सिरा, सिरा, महासिरा, हार्ट। इस तरह से शरीर में रक्त का मार्ग चलते रहता है। और अंत में है पौधे में परिवहन। पौधे में भी परिवहन होता है। इस पौधे में दो चीज़ होता है, जाइलम एवं फ्लोएम। जाइलम जो है जैसे जल का परिवहन करता है, फ्लोएम से फूड का, भोजन का। जाइलम जो है जड़ से जो है पौधे जड़ से जल को प्राप्त करते हैं, और फ्लोएम जो है फूड जो है फ्लोएम से फूड प्राप्त होता है। तो जल जो है जो जड़ से लेते हैं वो एक दिशीय होता है, वो एक दिशा में जाता है, जबकि फ्लोएम जो है फूड जो है द्विदिशीय होता है, उसका सभी दिशाओं में जाता है। इसलिए भोजन फ्लोएम जो है द्विदिशीय होता है, जबकि जाइलम एक दिशीय होता है। तो इस वीडियो में आज इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें।
इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।